महात्मा थे गुजरात के। एक बार उनका निमंत्रण हुआ माताजी के घर पर, राजकोट में। माताजी का नाम था मुन्नी बहन। भंडारा पाने गए, भंडारा पाने बैठे, भोजन पाने बैठे, जीवने पंगत बैठी, महात्मा बैठे। माताजी बातों ही बातों में पापड़ रखना भूल गई और पापड़ की प्लेट बगल में रख ली। महात्मा की नजर थाली से ज्यादा पापड़ पर, बल्कि थाली में 56 भोग, आहा, रबड़ी, मालपुआ, ढोकला, खाकड़ा, आहा, पर महात्मा की नजर पापड़ पर। अब महात्मा कह सके ना कि पापड़ धरो, वरना क्या कहेंगी। और माताजी बातों में भूल गई, उन्हें भी ध्यान नहीं कि वो परस दे। अब महात्मा की नजर पापड़ पर, और धरी थाली है, और थाली में भोग 56 है, पर स्वाद 56 का नहीं, पापड़ का लेना है। अंततो गत्वा महात्मा ने जुगाड़ निकाला, तरीका निकाला। माताजी आज भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। क्यों महाराज, क्या हुआ? एक रास्ते में लंबा सांप मिला। कितना लंबा? जितना यहां से पापड़ की प्लेट है, इतना लंबा। अरे महाराज महाराज, बात बाद में बताना, रुक जा पहले पापड़ परोसना। क्षमा करो, क्षमा, लो पापड़, लो पापड़। महात्मा ने, तब माताजी ने पूछा महाराज फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सांप निकल गया। अब तो जो सांप था वो निकल गया। वो सांप कामनाओं का, यही हम लोगों का हाल है। जो मिल गया उसकी कीमत 2 कौड़ी की, जो नहीं मिला उसकी कीमत करोड़ों की समझते हैं। जो मिल गया उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते हैं। इसलिए मेरे पागलों, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। हमको याद है गांधी धाम हम कथा करने जब आए थे, तो गांधी धाम में मुकेश जी बैठे हैं, उनके यहां पर कथा करने जब गए तो इन्होंने हमको कच्छ दिखवाया और इन्होंने कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हम कहा भाई हम कच्छ देखेंगे। कच्छ गए, कच्छ से ही पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए। आर्मी के कुछ लोग जुड़े थे, जैसे आज जब बैठे थे तो आर्मी के कुछ लोग आए वहां हेडक्वार्टर से, ऐसे ही आर्मी के कुछ अधिकारी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आप गुजरात आई हैं, कच्छ आई ही हैं, बॉर्डर की तरफ भी आप कृपा करो। हमने कहा चलो इस बहाने पाकिस्तान को कम से कम गाली बके आएंगे। हाँ, ऐसा तो जा पाना कठिन है। तो बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे, चाय वाय हुई, सामने पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा था। तो हम तो ललकारते रहे कि दम हो तो आ जा, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, वो बात अलग है। हम जैसे ही निकलने लगे तो वहां की आर्मी वालों ने कहा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान जी के परम भगत हैं, दर्शन कर लो। हम दर्शन करने गए तो हमें कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। बोले ये जो हनुमान जी हैं ये पाकिस्तान के हनुमान जी। हम कहा हनुमान जी वो पाकिस्तान के? बोले हाँ। बोले जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में, दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट आए। और भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी, कई सालों तक कब्जा रहा। तो सेना के अधिकारियों ने हनुमान जी के वहां मंदिर बना लिया। लेकिन जब संधि हुई तो वापस जाना था, तो सेना को पीछे आना था। तो पूरी सेना की बटालियन ने अपना अपना सामान बांधा और जाने लगे। ऊंट का जमाना था। जैसे ही जाने लगे तो मंदिर के बगल से आवाज आई एक अधिकारी को, अरे अधिकारी कर्नल तुम अकेले अकेले जा रहे, हमको भी तो ले चलो। अधिकारी ने देखा ये कौन कह रहा, यहां वहां देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, पर छोटा सा मंदिर बना था, मंदिर में मूर्ति थी। तो तुरंत दूसरी आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहे हो, हम ही बोल रहे हैं, ये सब मिलेच्छ हैं, नास्तिक हैं। यदि तुम हमें इस देश में छोड़ जाओगे, यहाँ हमारी ना पूजा होगी ना पाठ होगा, सब यहाँ गंदगी करेंगे। एक काम करो, हमको तुम भारत ले चलो। और कर्नल ने जैसे ही इतना सुना आंखों से आंसू आ गए, मूर्ति को कंधे पर रखा, फिर ऊंट पर बैठाया और भारत के बॉर्डर पर आकर के स्थापित कर दिया। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर वो हनुमान जी महाराज, शायद भेड़िया बेट नाम से उन हनुमान जी का नाम है,
बेड़िया बेट हनुमान जी। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हनुमान जी का वो मंदिर है, बोलता हुआ हनुमान जी वहां विराजमान है और आज भी हनुमान जी की वहां पूजा की जाती है।